सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार रीटा जी। आज मैं अपने सभी दर्शकों को रीटा जी से मिलवा रहा हूं, जो एक आर्थराइटिस की पेशेंट हैं, जिनको संधिवात है और इनका थोड़ा ही वजन ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं, लगभग 64-65 केजी। पर इसके साथ में इनके घुटने के अंदर नॉक नी का डिफॉर्मिटी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसके कारण जब भी पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस में चैलेंजेस आते हैं तो मेन मैं उनको 5 चीजों पर गाइड करता हूं कि पहला, पेशेंट्स अपना वजन ठीक करें, कम करें। दूसरा, अगर पैरों में कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे नॉक नी की समस्या है या बो लेग की समस्या है, क्योंकि बो लेग की समस्या 90% केसेस के अंदर आती है, पर 10% केसेस में नॉक नी की समस्या आती है, जो रीटा जी के केस के अंदर था। तो ऐसे केसेस में अक्सर मेरा कहना होता है, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, कि एक्सरसाइज के माध्यम से या इंसोल के माध्यम से या बेल्ट के माध्यम से या फिर ब्रेस लगा करके, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ब्रेस लगा करके अपनी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करें, साथ में अपना वजन कम करें। क्योंकि अगर घुटने के अंदर डिफॉर्मिटी है तो ये जो घुटने की अंदर की सरफेस है उस पर इवन वेट नहीं जाता। अगर किसी को बो लेग डिफॉर्मिटी है तो अंदर ज्यादा प्रेशर आएगा, अगर किसी को नॉक नी है तो बाहर ज्यादा प्रेशर आएगा, और उसके कारण घुटने में दर्द भी बढ़ेगा, डिफॉर्मिटी भी दिखेगी, और एक तरफ की कार्टिलेज पूरी घिस जाएगी तो डॉक्टर बोलेंगे आपको सर्जरी करा लेना चाहिए। पर ऐसे केसेस में सर्जरी से बचा जा सकता है। तो पहला, वजन घटाएं। दूसरा, डिफॉर्मिटी करेक्ट करें, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें, लाइफ स्टाइल चेंजेस करें, अनवांटेड वॉक ना करें, अनवांटेड सीढ़ी ना चढ़ें, देसी टॉयलेट यूज ना करें, गर्म सिकाई करें, और फिर जो दवाई अक्सर मैं रिकमेंड करता हूं 4 स्टेप जॉइंट फ्रेश, उसका सपोर्ट लें। तो रीटा जी ने भी जो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैं सभी पेशेंट्स को देता हूं, पर जो पेशेंट सीरियसली उसको फॉलो करते हैं उनको लाभ भी मिलता है। तो रीटा जी के केस में इसने किस प्रकार से लाभ पहुंचाया, उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की, आइए आज उन्हीं के मुंह से जानते हैं। रीटा जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। सर, मुझे पहले तो बहुत ही ज्यादा नी पेन होता था, मैं चल भी नहीं सकती थी, वीकनेस बहुत ज्यादा पैर में लगता था। लेकिन जब से आपके कनेक्शन में आई डॉक्टर संजीव अग्रवाल के, और मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ कि मैं ठीक भी हो सकती हूँ, मेरा पैर टेढ़ा हो सकता है। बहुत ही पतला मेरा पैर हो गया था, और आज तो पहले जैसा हो गया है। और दर्द में, इस जाड़े में मैं बिना पेन के पूरा जाड़ा गुजारती। यहाँ बहुत ठंड पड़ रही थी यूपी में, और उसमें भी मैं इतने अच्छे से सरवाइव की कि मुझे खुद पे आश्चर्य लग रहा था कि मैं कैसे चल रही हूँ। रोज सोचती थी कहीं कल ना वीक हो जाए मेरा नी, लेकिन फिर अगले दिन तो मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आपने फॉलो भी अच्छे से किया। आपने ब्रेस को किस प्रकार से यूज किया, थोड़ा सा एलोबरेट करके बताएंगे तो और अच्छा है, लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं सवेरे जब भी उठती थी बेड से तो पहले मैं ब्रेस लगा लेती थी। उसके बाद जो भी वर्क की 12 बजे 1 बजे तक, मतलब करीब 5-5.5 घंटे यूज करती थी। एक दिन में थोड़ा आराम करती थी तो उस समय तो नहीं लगाती थी, शाम में थोड़ा देर के लिए लगाती थी, ज्यादा नहीं, लेकिन मॉर्निंग में पूरा 5 घंटे। लेकिन उससे ही मुझे, जब मैंने फोटो ली अपने पैर की, सर ने कहा कि पैर का फोटो दिखाइए, तो मुझे खुद ही हैरत हुआ कि मेरा पैर इतना सीधा कैसे हो गया। नहीं, सही बात है। नहीं, पर बाकी के बो लेग के अंदर, नॉक नी में, दोनों में ही इसके रिजल्ट्स आते हैं। और अक्सर मैंने कई पेशेंट्स जो मुंबई के होते हैं मेरे सेंटर में आते हैं हॉस्पिटल में, तो उनको लगा करके, इवन मैं ट्रायल भी देता हूं लोकल में, तो उनको लगाते के साथ में जो पैरों में लिम्प आता है, चलते समय जो लंगड़ाते हैं बो लेग के पेशेंट्स अक्सर, तो चलते के साथ में उनका लिम्प काफी अधिक हद तक कम हो जाता है। तो इसके सर्टनली रिजल्ट्स आते हैं, पर हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता 16,000-18,000 के ब्रेस। तो ऐसी स्थिति के अंदर कई पेशेंट्स को ये कहते हैं कि भाई बेल्ट, इंसोल और एक्सरसाइजेस से कोशिश करें पैरों को सीधा करने के लिए। अगर पेशेंट उससे कर सकता है तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर ब्रेस यूज करे। नहीं तो अक्सर डॉक्टर सर्जरी के बारे में बोल देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? एक साइड की गादी 50% गई हुई है, दूसरी साइड की पूरी अच्छी है,
और मरीज को सर्जरी कराना पड़ता है। तो उस अनफॉर्चुनेट से बच सकते हैं ब्रेस के माध्यम से और वेट लॉस करके। हालांकि दवाइयां उसमें सपोर्ट करती हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में आप दवाइयां रेगुलर 6 महीना, साल, 2 साल लेते हैं तो आपकी जो डैमेज्ड कार्टिलेज है वो भी रिपेयर होती है, तो उसके बाद में दर्द और कम हो जाता है। साथ में वेट लॉस करें, लाइफ स्टाइल चेंजेस करें, तो पूरा आर्थराइटिस के अंदर लाभ मिलता है और ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है। हालांकि मैं अभी आपके रिपोर्ट्स देख रहा था तो उसके अंदर मैंने देखा HbA1c 8.4 है, तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया। मैंने कहा ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था कि आप डायबिटिक भी हैं। तो अभी जो थोड़ी देर पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पहले बात हुआ तो आपने बताया कि हाँ डायबिटीज भी आया है, अब आप डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में तो मेरा यही कहना होगा कि आप इसको बेहतर है अब रिवर्स करें, क्योंकि अब तक डायबिटीज का क्या था, एक ही तरीका था, दवाइयां खाएं, जीवन भर डायबिटिक रहें और अपनी डायबिटीज को मैनेज करें। पर अब अगर आप डाइटरी प्रोटोकॉल को सीरियसली फॉलो करते हैं तो इवन इसको रिवर्स कर सकते हैं। और इवन इसके बहुत ही रीजनेबल कोर्सेज भी हैं, इवन 3000 में कोर्सेज हैं, या फिर मेरे कई वीडियोस हैं, उनको भी अगर फॉलो करेंगे ना तो ब्लड शुगर को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको उसकी गाइडेंस रहेगी, तो डेफिनेटली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपकी डायबिटीज को भी आप रिवर्स करें आने वाले 6 महीने से साल भर के अंदर। और कोलेस्ट्रॉल सर? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अपने आप नीचे जाएगा। देखिए ट्राइग्लिसराइड जो है ना, वो आपकी जो शुगर है बॉडी के अंदर, जो एक्सेस शुगर आ रहा है वो ब्लड शुगर बढ़ा रही है और वही कन्वर्ट हो रहा है ट्राइग्लिसराइड में। ट्राइग्लिसराइड मेन 2 जगह से आएगा, एक आपके ऑयल तेल चिकनाई से आएगा और दूसरा आएगा आपके कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ट्राइग्लिसराइड में और ट्राइग्लिसराइड लेवल ऊपर जाएंगे। मैं वो भी देख रहा था, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड दोनों ऊपर है, तो वो भी इस डाइट के अंदर ऑटोमेटिकली कंट्रोल आएंगे। और 15 दिन आप सीरियसली उस डाइट को करो, उसके बाद में आप चेक करके देखो एटलीस्ट 50 पॉइंट का उसके अंदर फर्क आएगा। ये मैं शर्तिया बोलता हूँ। आप LDCF डाइट फॉलो करो, 50 पॉइंट का फर्क 15 दिन में आ जाएगा। अभी आपका घुटना किस प्रकार से काम कर रहा है, किस तरह का रूटीन रहता है और किस तरह की आपको तकलीफ वगैरह का क्या लेवल है, वो थोड़ा सा बताएंगे तो और अच्छा। सर घुटने के ऊपर, राइट घुटने के ऊपर हमने बताया था अक्टूबर महीने में कि एक पॉइंट पर दर्द होता है बराबर, और पैर सीधा करने में अंगूठे से प्रेस करना पड़ता है बराबर, तो नॉर्मल रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। बराबर। और पेन नहीं है। पहले और अब में कितना फर्क है? जो शुरुआत में दर्द रहा कर, मतलब अब हम कहेंगे 80-90% तो भी ठीक है, क्योंकि दर्द नहीं है सर। बराबर, दर्द अब बिल्कुल भी नहीं है। बराबर। परंतु दवाइयां, हाँ, पर दवाइयां जो आप लोगों ने दिया उससे जलन में भी अंतर है। बराबर, पहले बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन पूरे तलवे में होता था, बराबर, तो उसमें कमी है। बराबर, बराबर। तो दवाइयों को अभी चालू रखना, 4 स्टेप और जॉइंट फ्रेश को, उसको अभी चलने देना, और उसके साथ में घुटने की एक्सरसाइज और डायबिटीज के लिए मैं आपको अलग से गाइड कर दूंगा। तो आई होप कि आने वाले समय में हम ब्लड शुगर को भी न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसे भी रिवर्स कर पाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू। आपका जुड़ने के लिए आप बहुत बहुत बताते रहिए, गाइडेंस देते रहिए, हमारा शुगर और प्लेटलेट वगैरह सब ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू।